लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में गुरुवार को एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। बीते 24 घंटे में किसी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। गुरुवार को होम आइसोलेशन से 2 मरीजों को छुट्टी मिली है। वहीं कोविड हॉस्पिटल से किसी भी मरीज को छुट्टी नहीं मिली है। वाराणसी में अब तक 82,376 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 81,583 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 20 है। ज्ञानवापी मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक द्वारा पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में दाखिल निगरानी याचिका वापस ले ली गई है। गुरुवार को विशेष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत में इस निगरानी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं ने न्यायालय को बताया कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया जा चुका है। ऐसे में दायर निगरानी याचिका को वापस ले रहे हैं। मोक्ष की नगरी काशी के महाशमशान मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट को गंगा ने अपनी आगोश में ले लिया है। पिछले कुछ दिनों से गंगा के जलस्तर के बढ़ने के बाद शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए छतों का सहारा लिया जा रहा है, पर अब गलियों में भी गंगा का पानी पहुंचने से शव यात्रियों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। काशी में मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग अपने लोगों का शवदाह करने आते हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाव से जा रहे हैं, फिर वहाँ से पानी में ही जाके फिर ऊपर लेके जा रहे हैं हाथ से। पूर्व मंत्री और सपा नेता गायत्री प्रजापति को वाराणसी पुलिस ने लखनऊ से लाकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में गुरुवार को व्हीलचेयर पर पेश किया। जेल से ही बनारस के एक व्यापारी को फोन पर धमकी देने के आरोपित पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति को लखनऊ जेल से वाराणसी जिला कारागार लाने के प्रयास लंबे समय से किए जा रहे हैं। इसके तहत बी वारंट लखनऊ जिला जेल में पूर्व में भेजा गया था और चार्जशीट भी दाखिल हुई थी। प्रजापति जी को आज 384 के मामले में रिमांड लेने के लिए आहूत किया गया था। रिमांड न दिया जाए इसके लिए हम लोगों ने बहस की है और ये बहस किया है कि कोई कनेक्टिंग एविडेंस इनके पास नहीं है। प्रकरण यह है कि उन्होंने कहा गया कि साहब इन्होंने जेल से फोन करके पैसे मांगे थे किसी ठेकेदार से और उस ठेकेदार से पैसे मांगे गए, लिए गए, दिए गए। उस एक फेक प्रकरण बनाया गया ताकि एक राजनीतिक विद्वेष से किसी को मुलजिम बनाया जा सके। उन फैक्टों पर अभी हम जाना नहीं चाहेंगे, न बताना ठीक रहेगा क्योंकि फैक्ट सब जुडिस है। वाराणसी के छात्र नेता अजीत यादव को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद पहली बार गुरुवार को गृह जनपद आने पर समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने और अजीत यादव का भव्य स्वागत किया। सरकार में जब हाउस के सामने छात्र नेताओं ने अजीत यादव को फूलमाला से लाद दिया। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा अजीत यादव ने बताया कि वाराणसी मेरी जन्म और कर्मभूमि है और मां के आंचल में आकर सुखद अनुभूति भाजपा सरकार में ऐसा होता है, समाजवादी सरकार में ऐसा कभी नहीं। जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी छात्रों को एक संदेश दिया जाएगा कि सर ये तो हमारा कर्म भूमि रहा है और जो अपने माँ के आंचल में आता है उसको हमेशा ही अच्छा लगता है। तो हमारा जो एक काशी हमारी माँ का आंचल है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले एक सप्ताह तक चंदौली में उफान पर रहने के बाद गुरुवार को गंगा का जलस्तर स्थिर हो गया है। हालांकि अभी भी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रही है। जिले में गंगा का जलस्तर 71.262 मीटर रिकॉर्ड किया गया है। बाढ़ के कारण तटवर्ती इलाके के ग्रामीणों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। कटान, गंदगी समेत तमाम तरह की दिक्कतों से किसानों को दो चार होना पड़ रहा है। मुगलसराय व सकलडीहा तहसील के लगभग 1 दर्जन से अधिक गांव गंगा की बाढ़ से घिरे हुए हैं। जनपद के नवनियुक्त 12 प्रवक्ता एवं 75 अध्यापकों को उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने गुरुवार को कमिश्नरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए।
अपने संबोधन में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि योगी सरकार में जीरो करप्शन के साथ योग्यता पर नियुक्तियां हुई हैं। शिक्षक की राष्ट्र व समाज के निर्माण में अहम भूमिका है। मोहनसराय में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना का काम किसानों के लगातार विरोध के बाद रोक दिया गया है। वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से गुरुवार को ट्रांसपोर्ट नगर योजना का विरोध कर रहे किसानों के साथ अपर सचिव विनोद कुमार सिंह ने बैठक कर किसानों को समझाया कि अब ट्रांसपोर्ट नगर योजना को ड्रॉप कर किसानों के हित में एक अन्य योजना यहां शुरू करने का प्रस्ताव है, पर इस बैठक का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को वाराणसी पहुंचे। यहां उन्होंने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इसके बाद भैंसासुर घाट से एनडीआरएफ की बोट से गंगा और वरुणा के तटवर्ती इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री मुस्लिम बाहुल्य इलाके सरैया में बने बाढ़ राहत शिविर भी पहुंचे और यहां बच्चों से कुशलक्षेम पूछा, जिसके बाद शिविर की स्थिति के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री ने यहां राहत सामग्री बांटी। इसके बाद उनका काफिला जेपी मेहता इंटर कॉलेज पहुंचा, जहां मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की। इसके अलावा यहां बने पशुपालन पशु आश्रय स्थल को भी देखा, साथ ही बीज फॉगिंग मशीन का भी लोकार्पण किया। मध्य प्रदेश में हो रही भारी वर्षा के बाद वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से तटवर्ती इलाकों में बाढ़ की विभीषिका से स्थानीय लोग दो चार हो रहे हैं। गंगा का पानी खतरे के लाल निशान से इस समय 1.6 मीटर ऊपर 72.32 मीटर पर बह रहा है। काशीवासियों के लिए राहत की खबर ये है कि केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई है। गंगा स्थिर है। इस सूचना के बाद निचले और तटवर्ती इलाकों के लोगों ने राहत की सांस ली है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार रात तक यही स्थिति बनी रह सकती है और सुबह से गंगा में घटाव शुरू हो सकता है।